हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थलें और उनके वस्तुओं के बारे में पढ़ा था कि हमें कहाँ से किस किस वस्तुएं कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। चनोदरू था, कालीबंगा था, लोथल था, रोपड़ था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। आज हम लोग उसके राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और उसके जो सांस्कृतिक जीवन थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज हम उसके राजनीतिक जीवन की चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पढ़े थे कि ये आदि ऐतिहासिक काल था, तो इसमें जो लिखित साक्ष्य मिले हैं उसको पढ़ा नहीं जा सका है, परंतु इतिहासकारों का मानना है कि उस समय जो राजनीतिक जीवन जो थे वो पुरोहितों वर्ग, जैसे पुरोहित का अवशेष प्राप्त हुए हैं, वहाँ से व्यापारी वर्ग, व्यापार होता था तो उसमें भी एक मुखिया हुआ करता था। तो माना गया है कि उन्हीं लोग के मतलब अनुसार वहाँ का राज शासन चलता होगा। पिगट जो थे, पिगट मानते हैं कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा, यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वहाँ के प्रमुख जो जुड़वा राजधानी माना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, यानी जो भी व्यापार वगैरह होते थे वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही हुआ करते थे, तो उन्हें ही मुख्य राजधानी जो थे उस पिगट ने उन्हें जुड़वा राजधानी माना। पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार जो हमें मंदिर मिले हैं, मंदिर में पुजारी का अवशेष, अग्नि कुंड, हवन कुंड जो मिले हैं, उसमें माना गया है कि उस समय पुरोहित जो थे, उस समय पुरोहित वर्ग ही उस समय पुजारी जो थे, यानी माना जाता था कि पुरोहित ही उस समय जो थे वो राज चलाते होंगे। ठीक है, उन्हीं के हिसाब से राजनीतिक व्यवस्था चलती होगी, क्योंकि उसके अनुसार व्यापारी वर्ग तथा नगर प्रशासन, उस माना जाता है कि उस समय जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो था वो नगरीय सभ्यता थी। सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को ही माना गया है। तो हो सकता है वहाँ पे नगर के प्रशासन के द्वारा ही वहाँ का शासन चलाया जाता होगा। तो इस पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार माना गया है कि पुरोहित वर्ग या व्यापारी वर्ग या नगर प्रशासन के द्वारा ही वहाँ का शासन जो था वो चला जाता होगा। हंटर जो थे एक इतिहासकार थे। हंटर ने इस सभ्यता को जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है माना है, न कि राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक व्यवस्था उसे कहते हैं जहाँ पर किसी एक राजा के द्वारा शासन को चलाया जाता है, लेकिन उस समय राजा के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, तो जनतंत्रात्मक यानी कि जो सारी व्यवस्थाएं थी वो लोग अपने में बांट कर ही चलते थे और एक मुखिया को बनाते थे। और उस समय ना अस्त्र शस्त्र मिले हैं, ना किसी देश से दूसरे देश पर हुकूमत करना है, ना जीतना है, ना उपद्रव था, ना तो इसके अनुसार ये माना गया है कि उस समय के जो शासन थे वो जनतंत्रात्मक थे, यानी कि लड़ाई झगड़ा वाला नहीं था, शांतिपूर्ण व्यवस्था थी और राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक व्यवस्था उस समय होती थी। सत्ता, विमल चंद्र पांडे के अनुसार सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब होता है शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, अर्थात जो कार्य होते हैं उसको बांटना। कार्य और शक्ति को विकेंद्रीकरण करके वहाँ की सभ्यता जो थी वो अपना शासन व्यवस्था को चलाती थी। विमल चंद्र पांडे जो थे, उनके इतिहासकार, उनके अनुसार वो उस समय की शासन व्यवस्था विकेंद्रीकरण के आधार पर चलती थी, यानी कि कार्यों को बांट कर, ताकि कोई भी कार्य को करने में ज़्यादा लोगों को परेशानी न झेलना पड़े और सारे काम लोग एकजुट मिलकर करते थे। व्हीलर के अनुसार, व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा की शासन जो थी वो नौकरशाही का राज से अर्थ है कि वो एक, उसको हम लोग कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी हम लोग कहते हैं, जैसे अफसरशाही, नौकरशाही माना जाता है। उस समय जैसे सुमेर के राजा, सुमेर और अक्काद के राजा जो थे, उस समय जो नौकरशाही व्यवस्था थी वही व्यवस्था हड़प्पा के शासन व्यवस्था में माना गया है कि उस समय भी जो था वो नौकरशाही राज रहा होगा। सिंधु जो निवासी थे वो शांति प्रिय थे। पुरातात्विक स्रोत से हमें अस्त्र शस्त्र प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसके आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि वहाँ की जो व्यवस्था थी वो एक देश से दूसरे देश पर हुकूमत करना या किसी लड़ाई झगड़े वाला रहा होगा, क्योंकि अस्त्र शस्त्र प्राप्त नहीं हुए, जिससे माना गया है कि हड़प्पा निवासी जो थे वो शांति प्रिय थे। जितना जो भी अपना समाज वर्ग था उसी के अनुसार वो लोग चलते थे और एक मतलब सुचारू ढंग से अपने नगर का शासन वो लोग करते थे और वहाँ के लोगों को हर तरह से शांतिपूर्ण रखने की कोशिश करते थे।
अस्त्र शस्त्र नहीं होने के कारण राजनीतिक जीवन शांतिपूर्ण माना, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो जीवन रहा है शांतिपूर्वक रहा था। और आज हम लोग ने राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा किया, और हम फिर अगला वीडियो में लेकर आऊँगा जिसमें आर्थिक जीवन या धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।